सद्गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन बोलना थोड़ा सब लोग। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव बोलो। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम अकेले सुना देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे। कर में कंगन छिपावे ढूंढन को दूर जावे, फिर के समीप पावे। मन में करो विचारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे। मृग नाभि में सुगंधी सूंघे वो घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं
सारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे। जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा, नजरों से देख प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे। जहाँ जान देह सारी, क्षण भंगु दुखकारी, जड़ जान देह सारी, क्षण भंगु दुखकारी, ब्रह्मानंद निर्विकारी, चेतन स्वरूप न्यारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संसार है, संसार में जो भी आया, ऋषियों ने बताया कि यहाँ दो चीज़ों से संसार की रचना हुई। पुण्यात्मा भी हैं, पापी भी हैं, धर्मी भी हैं, अधर्मी भी हैं। जहाँ राक्षस रहते हैं वहीं देवता रहते हैं, दोनों एक ही साथ रहते हैं। जहाँ भगवान रहते हैं वहीं असुर भी आते हैं। कंस बहुत बड़ा आसुरी प्रवृत्ति का था और कृष्ण भगवान कहे जाते हैं। रामचंद्र जी भगवान कहलाते हैं, रावण असुर था। सब एक हरदम जंगल में साधु भी रहते हैं, जंगल में चोर भी रहते हैं। जंगल के अंदर पहले से बहुत अनादिकाल से डाकू, चोर, निशाचर, असुर, ये सब उसी जंगल में रहते थे और उसी जंगल में संत भी रहते थे। ये दोनों का अनादिकाल से रहना है। जिसकी नज़र जिसको देख लिया, नज़रों का बहुत बड़ा खेल है। नज़र से ही सारी घटना घटती है। नज़रों में जैसा आ गया वही मनुष्य करने लगता है। इसलिए सबसे बड़ा सुधार करना है नज़रों का। न इसलिए इन्होंने कहा, नज़रों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नज़रों से देखने की कोशिश करो। मनुष्य का जैसा नज़र है वैसा ही नज़रिया बन जाता है। भक्तों के लिए ये आश्रम है, मंदिर है, भगवान का दरबार है, और दुर्योधन के लिए, खल के लिए शीश महल है। कहेगा कि साधु लोगों को शीश महल बनाने का क्या ज़रूरत है, आके चार गाली दे के जाएगा। तो ये अनादिकाल से उसका, दुर्योधन का भी वंश चलना चाहिए, कंस का भी चलना चाहिए ना, केवल राम का ही थोड़ी चलेगा। तो यहाँ दुर्योधन का, कंस का, रावण का, सब का वंश है। वही मथुरा में कंस भी था और वही मथुरा में कृष्ण भी थे। तो क्या कंस के वंशज नहीं बचे हैं क्या? वो भी बचे हैं और कृष्ण के भी वंशज बचे हैं। कंस वाला अपना काम करते हैं, कृष्ण वाला अपना काम करते हैं। पाप का, भारत का पूरा ऋषियों मुनियों की चाट देखो, इतिहास पूरे धरती पर जहाँ भी रहे हैं, जिस जंगल में साधु रहे हैं उस जंगल में निशाचर जरूर रहे हैं। और दोनों में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। निशाचर बगल में बैठ करके अपना बीम बजाता था, साधु अपना राम राम करते थे, दोनों का चलता था। तो इसलिए संत लोग ये कहते हैं कि नज़रों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। ये संतों ने कहा, ये चमड़ी की नज़रों से हम लोग दूसरे का रूप देख रहे हैं। ये फलाना विश्व सुंदरा, ये फलानी विश्व सुंदरी, ये चमड़ी की आँखों से देख रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं कि नहीं,
अपनी नज़रों से अपने रूप को देखो। अपने आप को कोई नहीं देखता, जो देखिए वो दुनिया को देखता है। फलनवा हीरो बड़ा बढ़िया नाच रहा है, वो बड़ा डांसर अच्छा है, और ये बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की जितनी हस्तियां हैं, बस खाली आँख से आदमी चमड़ा देखता है बस। और उसी में भलाई बुराई निंदा, एक उसका समर्थक बन जाएगा, एक उसका समर्थक बन जाएगा। कुछ समर्थक कृष्ण के रहेंगे, कुछ कंस के रहेंगे। ये अनादिकाल से रहे आए हैं और रहेंगे, जब तक धरती रहेगी तब तक रहेंगे। लेकिन हाँ, जो कर्म करोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, नज़रों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। आपका वास्तविक रूप क्या है? हम आप लोगों का, सभी का वास्तव में हमारा निज स्वरूप क्या है? क्या हम लोग अपने स्वरूप को देख रहे हैं? तो जब तक हम दूसरे के देखेंगे तब तक अपने आप को नहीं देख पाएंगे। और यही अपने आप को देखने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि कोई अपने में देखा साईं संत यतीत। बड़े बड़े दृष्टांत पड़े हैं समाज में। लोग दुनिया को जब तक देखे तब तक परेशान थे, और जिस दिन अपने आप को देख लिए उस दिन शांत हो गए, स्थिर होकर के बैठ गए। सूरदास से लेके, तुलसीदास से लेके, कबीर से लेकर वही तुलसीदास थे। आजकल का ये नहीं है कि आजकल मॉडर्न युग है, लड़का लड़की भाग जा रहे हैं, बड़ा प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं। पहले भी ये सब था। पहले भी तुलसीदास की एक दिन के लिए औरत चली गई मायके, तो रात भर नहीं रह पाए, भाग गए, नदी नाला पार करके सांप पकड़ के चढ़ गए छत पर, वहाँ पहुँच गए। और गए वहाँ जा कर के तो उसने देखा जब, तो कहा कि अरे बताओ, तुम्हें लाज शर्म कुछ नहीं है? मैं यहाँ घर में अपने हूँ, अभी मेरे परिवार वाले पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी उनको? तो तुलसीदास बोले ही नहीं, सोचे अभी थोड़ी देर डांटेगी फिर शांत हो जाएगी। लेकिन वो डांटने वाली तो स्पीड पकड़ती चली गई। बहुत समझाया नहीं। जब तुलसीदास बैठे हुए थे उसके बाद में फटकार लगाया। फटकार कितना तगड़ी लगाई, कहा जितना ही हाड़ मांस चमड़ा खून मज्जा हड्डी भरा हुआ पुतला में जितना प्रेम दिखा रहे हो, इसका आधा भी राम से कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। एक बार नहीं सुने, अनसुना कर दिए। 2 बार बोली, नहीं सुने। जब तीसरी बार बोले तब बोले तुलसीदास, चुप 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 हो जाए। अब उसको चुप करा दिए। बोले अब नाम मत लेना, अब कुछ मत बोलना, जो बोलना था बोल दिए। चुपचाप उसी रास्ते से उतरे और उसके घर से तुलसीदास भाग गए। फिर दोबारा स्वप्न में भी औरत नहीं मिली। और तुलसी से तुलसी कहाँ से कहाँ चले गए, क्या से कहाँ गए थे और कहाँ चले गए। तो ये सब संतों ने नजरिया बदल गया। बस उसके बाद मनुष्य बदल गया। तो पत्नी ने फटकार दिया, लगा दिया कि हड्डी मांस चमड़े में जितना मोहब्बत दिखा रहे हो, इसका आधार राम में दिखा देते तो बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास को 2 बार बात नहीं लगी, तीसरी बार एकदम अंदर तक बात लग गई। और उसके बाद उन्होंने उसको प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से निकले, घर द्वार छोड़ दिए और भगवान के रास्ते में चल दिए। ऐसे ही थे सूरदास, वो भी नाच देखने कोठा पर पहुँच जाते थे। अब फिर उसके बाद में पतुरिया किसी की प्रेमिका थोड़ी होती है, वो तो खाली पैसे की प्रेमिका है। तेरे पास पैसा नहीं तो मेरे पास प्रेम नहीं। सारा पैसा ले जाके उसी को देते थे, नाच देखते थे। और उसके बाद में अंतिम समय में पिताजी ने शादी उदी कर दिया, तो जो शादी हुई थी उस औरत से कायदे से बोलते ही नहीं थे। मारपीट करके, झगड़ा करके वहीं पतुरिया के यहाँ चले जाते थे नाच देखने, गाना सुनने। और फिर उसके बाद में पतुरिया बोली कि पैसा, तो जो पैसा होता था ले जाके उसको दे देते थे। 20,000 रुपया माता पिता उनकी पत्नी को दिए कि कभी यह लड़का आवारा है हमारा, कभी बुरा दिन आएगा तो इसको रखे रहना, ये तुमको काम देगा। लेकिन बड़ी सच्ची औरत थी। वो पूछा कि जब माता पिता दोनों मर गए तब आया, सूचना मिली तो बोला कि मर तो गए, कुछ माल टाल दिया है कि नहीं।
ऐसे भी संतान होती है। ये मत सोचो कि लड़का पैदा हुआ है तो सोहर गाओ, जो सोहर गा रहे हो ना वो ले जाके अनाथालय में पहुंचा दे रहे हैं लड़के। और सास बहू में इतना झगड़ा कि बीच आंगन में डलवारी पड़ जा रही है, इतना झगड़े हो रहे हैं। और तब बताइए कि ये घोर जन्म जन्म के दुश्मन है कि सास बहू है? ये सास बहू नहीं है, ये दुश्मन है, सब पैदा हुए हैं नज़दीक। ये बदला लेने के लिए मीठा पॉइजन बने हैं। एक कड़वा पॉइजन होता है, एक मीठा, तो ये सास बहू मीठा पॉइजन है। ये चलता रहेगा, देवरानी जेठानी। तो इसी तरह से लड़ाई जैसे होती है ना, तो एक लड़ाई वहाँ हो रही है बम से, और ये घर में ही बम चल रहा है सबके। तो वही जो गया फिर मरा तो मरा, ठीक है, कुछ पैसा वैसा दिया है तो बोल दिया हाँ 20,000 दिया, बोले ले आ, मांग लिया पैसा, ले गए, फिर भाग गए पतुरिया के यहाँ। कहा लो अभी अंतिम किस्त है, अब मेरे पास खाली तुम हो और कुछ नहीं है। और मुस्कुरा करके पैसा ले लिया। और दूसरे दिन फिर गए उसके पास तो दरवाज़ा बंद हो गया। रात भर ठंडी में ठुठुर कर बैठे रहे उसके दरवाजे पर, दरवाज़ा नहीं खोली। उसके बाद में सवेरे 5 बजे दरवाज़ा खोला तो क्रोध में कटार निकाला, मार दिया पतुरिया को, मर गई। रिपोर्ट हो गया, पकड़ा गए। फिर वही पत्नी आई, जमानत पड़ी बीच में, तो ये छूट गए, पत्नी पकड़ा गई। उसके बाद में तब सोचे ज़िंदगी भर पत्नी को कष्ट दिए, अब इसको कौन मुंह दिखाऊं, तो घर द्वार छोड़ के चल दिए, साधु बन गए। साधु बन के चल दिए, जा रहे थे तो एक सेठ बहुत बड़ा दानी, सबको, किसको कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, सबको दिलवा रहा था। तो जब इनको देखा तो इनको भी रोक लिया। तब फिर उसके बाद में बोला महाराज भोजन कर लो। सबको तो दूसरे नौकर चाकर भोजन देते थे, इनको चिकना देखा, थोड़ा साफ सुथरा। अब बड़ा भारी सेठ का लड़का था ना, बड़े आदमी का लड़का था, तो सुंदर भी था, बढ़िया था। तो सेठ सोचे कि बहुत बड़ा महात्मा है, और वहीं 12 घंटा का महात्मा हुआ था, 12 घंटा हुआ था महात्मा बने। तब फिर बस उन्होंने कहा कि ठीक है। तो सेठाइन को बोले कि बहुत बड़ा महात्मा आए हैं, तुम भोजन लेके आओ। जहाँ सेठाइन भोजन लेके आई तो जब सेठ को देखा, सूरदास, तो पहले नाम था बिलवा मंगल, सूरदास नाम नहीं था। तो देखते ही रह गए कि जो हम तो पतुरिया को मार दिए थे, ये उसी की बहन है कि वही जिंदा हो गई।
तो इसी प्रकार से मनुष्य ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन पाया। ये भ्रम ही भूत है, मनुष्य को भ्रम हो जाता है। काली छाया देख लिया तो कहेगा भूत आ गया, सफ़ेद कपड़े में किसी को देख लिया तो कहेगा चुड़ैल आ गई। चुड़ैल आ जाती है, दबाने लगती है गला, चिल्लाने लगेगा। तो ये भ्रम है मन का, जन्म जन्म का जो भ्रम मन में समाया है, ये जो भ्रम है, जो पाप है, यही भूत है, यही प्रेत है। कहीं अलग से कोई भूत प्रेत ऊपर नहीं बैठा है। हमारे आपके मन में जो भ्रम हो जाता है, और जो भ्रम पैदा हो गया, तो उसी को संतों ने कहा कि लोग मानने लगते हैं कि हाँ ये सही है। तो भ्रम भूत सकल जग खाया, और जितना ही इसको पूजोगे उतना ही तुमको सताएगा। जब पूजा करते हैं भूतों का ओझा लोग, तो ओझा का नियम है बकरा का मांस, दारू, मुर्गा, मछली, यही सब मंगाते हैं भूत को मनाने के लिए। तो भूत जान जाता है कि जैसे सांड होता है ना, तो जहाँ हरियाली रहती है उधर ही रहता है, ऐसे ही भूत जान जाता है कि जहाँ दारू मांस मिलेगा हमको वहीं रहना है। तो जब दारू मांस दोगे तो छोड़ के जाएगा, उसको तो और बढ़िया जगह फैक्ट्री मिल गई कि यहाँ से तो कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर भूत ही प्रेत आया है तो सूखी घास, कुछ पत्ता सत्ता तोड़ के दो कि ले, तब एक आध बार के बाद में कहेगा यहाँ नहीं है कुछ, तो वापस चला जाएगा। लेकिन ओझाओं का देखो बड़ा मजा है, मंगाएंगे जब भी तो दारू, बकरा, मांस, मछली, कहेंगे उसको मनाना है भूत को। एक तो भूत ऐसे ही जबरजंग है, हमको परेशान कर रहा है, और दूसरे उसको दारू पिला दिए, मुर्गा खिला दिए, तो शांत होगा? आदमी दारू मुर्गा खा ले रहा है तो पागल हो जा रहा है, पहचान खत्म हो जा रही है कि माँ है कि बहन है कि बेटी है कि भाई है, लाज शर्म खत्म, बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, कुछ भान ही नहीं रह रहा है। जो दारू पी लेते हैं, बड़के भैया को जाके गाली देने लगते हैं। तो इसलिए जो तो देवता ओझवा है ना, वो चढ़ा के वही तो खाता है कि तू खाता है। ओझा चढ़ाने के बाद वही तो पीता है, 2 बूंद चढ़ाएगा फिर पूरा अपने मार देगा। तो असली भूत तो ओझा है। इसलिए ये सब भ्रम जाल है, इसमें जो पड़े रहोगे तो कहा गया है कि मूर्खों के पास अगर धन है तो बुद्धिमान खाने बिना नहीं मरेगा। तो ये ओझा है बुद्धिमान और जनता है मूर्ख। जनता मूर्ख होती है और ओझा होते